Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture we studied about the Chandragupta Maurya. अपन ने मौर्य के बारे में बात किया. चाणक्य था जिसने चंद्रगुप्ता को देखा कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं एंड ऑल, एंड ही सेंड हिम टू द तक्षशिला टू स्टडी एंड ऑल. और वहाँ से वो आए और उनको फिर मिलिट्री का हेड वगैरह बना दिया. देन वी सॉ द इनिशियल विक्ट्री एक्सपेक्टेशन ऑफ चंद्रगुप्ता. किस तरह से चंद्रगुप्ता को विक्ट्री मिली राइट फ्रॉम द, उन्होंने ग्रीक को इंडिया में से निकाला. चंद्रगुप्ता और चाणक्य ने मिलके ग्रीक को निकाला और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे ये चंद्रगुप्ता का कब्जा था. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मगधा विक्ट्री. दिस विक्ट्रीज इंक्रीज हिज पावर. सी, ये जो दिस विक्ट्रीज क्या है, इंक्रीजेस पावर. नाउ ही अलॉन्ग विथ चाणक्य मेड प्लान टू डिफीट मगधा किंग. सी, अब ये सारे विक्ट्री से क्या हो गया, उसका पावर बढ़ गया. उसके पास सोल्जर्स भी कैसे थे, वेल एक्सपीरियंस सोल्जर्स आ गए. बहुत से नेबरिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने भी उनके साथ हाथ मिला लिया था. अब ये जो विक्ट्री है उनका पावर बढ़ गया था. अब चाणक्य मेड अ प्लान टू डिफीट मगधा किंग. अब चाणक्य क्या प्लान बना रहा है, टू डिफीट द मगधा किंग. इट इज़ सेड दैट इनिशियली दे मेड मिस्टेक एंड अटैक द सेंटर. पहले भी उन्होंने मगधा पे अटैक किया था जब नंदा एम्पायर थे वहाँ पे, बट वो फेल हो गया था राइट. और उन्होंने एक गलती क्या थी, उन्होंने बीच में से अटैक किया था. ही डिड नॉट ट्राई टू विन बॉर्डरिंग एरियाज फर्स्ट. उसने बॉर्डरिंग एरिया जीतने की कोशिश नहीं की. एज अ रिजल्ट क्या किया, अटैम्प्ट वो जो अटैक किया था वो अनसक्सेसफुल हो गया अटैक. सेकेंड टाइम he started from border areas and kept winning and moving all the posts and checkpoints and routed and finally surrounded पाटलिपुत्र. अब एक बार बोल देना, एक बार गलती करो बट की भी गलती दोबारा मत करो. सेम थिंग अप्लाइड हियर. पहले चाणक्य ने क्या किया था, बीच मगधा एम्पायर पे बीच में से सेंटर से अटैक किया था, तो क्या हुआ, दे फेल्ड मिजरेबली. सेकेंड टाइम व्हाट दे डिड, कि उन्होंने बॉर्डर्स पे अटैक किया और बॉर्डर्स पे अटैक करते करते धीरे धीरे आगे गए राइट. सारे चेक पोस्ट वगैरह वो सब लोग सब पे उन्होंने अटैक किया और सब कुछ उनके हाथ में ले लिया. एंड फाइनली क्या किया, उन्होंने मगधा का जो कैपिटल था पाटलिपुत्र, उसको चारों तरफ से घेर लिया. अभी नंदा किंग ध्यानानंद वॉज किल्ड इन द वॉर. सी, नंदा का जो राजा था ध्यानानंद, he was killed in the war. There were various reasons for his defeat. See, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर नंदा, उसका राजा इतना स्ट्रॉन्ग, ऐसे कैसे डिफीट हो गया आप सोचो के. अब उसके बहुत सारे रीज़न थे डिफीट होने के. ही वॉज अ वर्थलेस रूलर एंड मासेस हेटेड हिम. सी, ये जो ध्यानानंद था ना, उसको लोग पसंद नहीं करते थे और ये वर्थलेस रूलर था, मतलब ही वॉज नॉट अ गुड रूलर एंड उधर के लोग जो थे दे हेटेड हिम. ही हैड ह्यूज वेल्थ. प्रोबेबली ही फिल्ड हिज एक्सचेक्सलर बाय एक्सप्लॉटिंग द मासेस. सी, बहुत पैसे वाला राजा था. सब कुछ था उसके पास, बट इतना सब कुछ उसके पास आया कहाँ से, ये सब उसके पास ये जो उधर की आम लोग हैं उनको वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करता था और उनको एक्सप्लॉइट करके उसने ये सब धन दौलत कमाई हुई रहती है, धन दौलत कमाई हुई थी. वॉट एवर इज द केस, फाइनली चंद्रगुप्ता टोल्ड मगधा इन 321 BC. कैसा भी राजा रहने दे, कुछ भी रहने दे, फाइनली चंद्रगुप्ता जीत तो गया राइट. जीत किसकी हुई, फाइनली चंद्रगुप्ता थ्रोन मगधा इन 321 BC. नेक्स्ट पॉइंट, grand victories of Chandragupta. It was really big thing that a normal youth of see, it was really big thing that a normal youth of sometimes before becoming a king of Magda. See, अभी बड़ा टाइम था कि बाबा एक मतलब यूथ ही है, अभी तो वो इतना एज भी नहीं हुआ था चंद्रगुप्ता का, बट उससे पहले ही वो किंग ऑफ मगधा बन गए. It possibly was the first example of ancient history that a normal man, on the basis of his ability and determination, became emperor.
उसने, ये एंशंट हिस्ट्री में पहली बार था कि लाइक एक आम घर में उसने जन्म लिया, एक छोटे से घर में जन्म लिया था, बट फिर भी वो राजा बन गया। पहले कैसा था, ये राजा बनना इट वॉज ऑल हेरिडिटी वाइज, ये सब हेरिडिटी बेसिस पे चलता था, लाइक मेरा बेटा राजा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, या उसी खानदान का कोई लड़का राजा बनेगा। बट ये पे चंद्रगुप्त मौर्य का देखा ना अपन ने, ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी स्मॉल फैमिली एंड ऑल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, राइट, उसके अंदर काबिलियत थी, उसी काबिलियत के बेसिस पे एंड डिटर्मिनेशन था, राइट, एबिलिटी थी, डिटर्मिनेशन था, ऊंचा सोच था, अच्छा सोच था, इसी बेसिस पे वो एक एम्परर बना। ही हैड इनफ टाइम टू बी कंटेंट, but he had the dream of vast and organized empire. See, he had enough time. उसके पास अच्छा खासा टाइम था सब सोचने करने के लिए, बट उसका एम क्या था, उसका एक सपना क्या था, उसका सपना बहुत बड़ा था और उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर चाहिए था, लाइक एक बड़ा सपना था और उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ये चाहिए था, उसका एम्पायर चाहिए था। He could not have been कंटेंट विथ ओनली मगधा एम्पायर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मगधा एम्पायर अपने को मिल गया तो हो गया क्या अपना, नहीं, इतने से में नहीं होगा, मुझे और चाहिए और मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है, एंड आई नीड अ मोर एम्पायर, मेरा किंगडम और बढ़ना चाहिए और सबसे वास्ट होना चाहिए। इट वॉज हिज थॉट। ही स्टडीड अलेक्जेंडर्स टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। उसने अलेक्जेंडर के टाइम का स्टडी किया, लाइक अलेक्जेंडर कैसे आया, कहाँ से आया, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उसका एक्शंस क्या लिए उसने, ये सब उसने पहले स्टडी किया। He saw that being divided in smaller states is how much dangerous, which gives inspiration to foreign invaders and failures to local rulers. See, अगर चंद्रगुप्ता क्या सोच रहा है यहाँ पे, अगर मैं छोटा छोटा, अब मेरा इतना बड़ा किंगडम अगर मैं छोटा छोटा करके डिवाइड कर दूँ तो कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेडर्स लाइक फॉरेनर कोई भी आके कब्जा कर लेगा और वहाँ के आम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इट वुड बी वेरी रिस्की, राइट, इट वुड बी मच मोर रिस्की अगर मैं ये एम्पायर छोटे छोटे में डिवाइड कर दूँ तो उससे बेटर है ये पूरा एम्पायर मैं अकेला ही संभालूँ, लेट इट बी अंडर में, और जो मेरे पास सोल्जर, एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है उनके साथ में अच्छे से काम करूँ। The effort which he put in to get Maghda Empire, it was essential to give it strength and stability by extension of his empire, so that after huge empire, military and economic condition can improve. See, the efforts which he put in to get Maghda Empire, जितने efforts उसने डाले ये Maghda Empire पाने के लिए, उतना ही ज़रूरी है उसको स्ट्रेंथ, उतनी ही उसको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए। अगर उसकी मिलिट्री सब स्टेबिलिटी रही, उतना सब अच्छे से रहा, तब भी क्या होगा, उसका एम्पायर अच्छे से आगे बढ़ेगा, सो दैट आफ्टर ह्यूज एम्पायर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैन इम्प्रूव। क्या होगा यहाँ पे, उसका एम्पायर बड़ा होगा और मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कंडीशन उसका इम्प्रूव होगा। मिलिट्री और इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करना उस वक्त ज़रूरी था। देयर इज़ डिटेल ऑफ मौर्य अटैक ऑन फार लैंड ऑफ Tennivellam in old Tamil literature. Malwa and Saurashtra were part of Gupta Empire. There is no doubt. See, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, there is detail of Maurya attack. अभी मौर्य अटैक ऑन फार लैंड ऑफ, अभी अपने को पता चला कि मौर्य पे अटैक हुआ है ऑन द लैंड ऑफ तेनिवल्लम। ये तमिल का लिटरेचर है। मालवा एंड सौराष्ट्र के कुछ पार्ट भी उस वक्त चंद्रगुप्ता एम्पायर के पास थे। There is an inscription of Rudra Daman first in Junagadh, which states that Chandragupta appointed one governor for handling affair of the provision and had a lack of irrigation called Sudarshan. अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक इंस्क्रिप्शन मिला रुद्र दमन का, जूनागढ़ में है। वहाँ पे चंद्रगुप्ता ने एक गवर्नर अपॉइंट किया था ताकि वहाँ के सारे मैटर्स वो हैंडल करे।
और वहाँ पे इरिगेशन के लिए उसने एक लेक बनाया, दैट इज नोन एज सुदर्शन. ड्यूरिंग अशोका's reign, a Greek called King Pushaka was the governor of that province. See, during Ashoka's reign क्या है, a Greek king called Purushaka was the governor of that province. One inscription of Ashoka has been found at सोपारा in Thane district. अशोका का एक इंस्क्रिप्शन अपने को सोपारा में दिखता है, which is in the Thane district, which proved that this part too was under the empire. जिससे पता चलता है ये पार्ट भी उन्हीं के पास था. Conflict with Seleucus. Last conflict of Chandragupta was with Alexander commander Seleucus. चंद्रगुप्ता का लास्ट कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ था? इट वॉज विद द अलेक्जेंडर्स कमांडर सेल्यूकस. द मोमेंट चंद्रगुप्ता वॉज ट्राइंग टू विन इंडियन टेरिटरीज, सेम टाइम सेल्यूकस वॉज प्लानिंग टू अटैक इंडिया एंड वेस्ट एशिया. सी, अब चंद्रगुप्ता क्या कर रहा है? चंद्रगुप्ता इज ट्राइंग टू अटैक ऑन कंप्लीट इंडिया और पूरे इंडियन टेरिटरीज वो अपने हाथ में लेने की ट्राई कर रहा है. उसी वक्त अलेक्जेंडर का कमांडो, that is Seleucus, he was planning to attack India and West Asia. Seleucus was one of the commander of Alexander who distributed his kingdom after his death. See, Seleucus क्या था? ये अच्छा खासा कमांडर था अलेक्जेंडर टाइम का, और उसने क्या किया? किंगडम, अलेक्जेंडर ने उसका किंगडम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलेक्जेंडर के डेथ के बाद. He, following Alexander's footprint, attacked India. See, उसने अलेक्जेंडर किस तरह से इंडिया पे अटैक किया, किस तरह से वो जीतता गया. तो अलेक्जेंडर जैसे कर रहा था वैसे वो करके he was trying to attack India in 305 BC. Seleucus wanted to regain those Alexander's region which were captured by Chandragupta. See, Seleucus को क्या चाहिए था? He wanted to capture the region. उसको जो अलेक्जेंडर ने इंडिया पे जहाँ पे कब्जा किया था वो सब सेल्यूकस को वापस चाहिए था. बट आज वो सब किसके हाथ में थे? आज वो सब चंद्रगुप्त के हाथ में थे. बट देयर वॉज बिग डिफरेंस इन इंडिया ऑफ अलेक्जेंडर एंड इंडिया ऑफ चंद्रगुप्त. अब लेकिन क्या था? उस वक्त इंडिया के कंडीशंस बहुत अलग थे. जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया तब इंडिया के कंडीशंस अलग थे, और आज जब चंद्रगुप्ता है तो अब इंडिया की कंडीशन अलग है. अलेक्जेंडर हैड टू फेस स्मॉल एंड वीक रूलर्स. अलेक्जेंडर क्या था? अलेक्जेंडर हैड टू फेस स्मॉल एंड वीक रूलर्स. ही ऑल्सो फेस्ड दोज किंगडम विच वेर नॉट ओनली वीक बाय मिलिट्री बट ऑल्सो फिल्ड अप विथ म्यूचुअल जेलसी. अलेक्जेंडर जब इंडिया में आए थे, जब वो कब्जा कर रहे थे, तब क्या थे? छोटे वीक, बहुत ज़्यादा रूलर्स बहुत ज़्यादा थे. और क्या था उनके, और कुछ किंगडम्स में तो क्या मिलिट्री भी नहीं थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलसी थी कि भाई इधर का राजा अच्छा कर रहा है, उधर का राजा पैसे वाला है. ये जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा था. इस जेलसी फैक्टर का ही उन्होंने फ़ायदा उठा के अलेक्जेंडर वेंट ऑन गेनिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथ. In contrast, Seleucus was going to face a force which was incomparable by far as regarded military and political organization. अब सेल्यूकस को क्या है? उसको ऐसे फोर्स का सामना करना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सेल्यूकस रीच सिंध टू अटैक. सेल्यूकस का है? सेल्यूकस रीच सिंध टू अटैक. चंद्रगुप्ता टू प्रिपेयर्ड वेल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थन वेस्ट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. सी, चंद्रगुप्ता क्या है? चंद्रगुप्ता टू प्रिपेयर्ड वेल. चंद्रगुप्ता भी अच्छे से प्रिपेयर्ड था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द northern west part of his empire. Undoubtedly, Greek strategy was excellent and it was difficult for any force to withstand such great power. Unfortunately क्या था? ग्रीक की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत अच्छी थी, और ये चंद्रगुप्त गए भले ही वो प्रिपेयर थे, बट जो एडवांस स्ट्रैटेजी थी वो ग्रीक के लोगों के पास, वो अपने पास नहीं थी, और अपना पावर उनके साथ में टिक नहीं गया. बट चंद्रगुप्ता टू हैड रिसीव्ड सम ट्रेनिंग ऑफ ग्रीक वॉरफेयर इन दियर कैंप. सी, बट चंद्रगुप्ता को पास भी है ना, जब वो ग्रीक टेक्निक
वॉर टेक्निक का बारे में चंद्रगुप्ता को नॉलेज था। हेंस ही वॉज अवेयर ऑफ द टैक्टिक रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो चंद्रगुप्ता क्या था, ही वॉज अवेयर ऑफ द ग्रीक्स टैक्टिक रूल्स एंड प्रिंसिपल। हिज आर्मी स्टॉप सेलिकस आर्मी अक्रॉस द इंडस रिवर ओनली। तो चंद्रगुप्ता की आर्मी ने क्या किया, उसने सेलिकस की आर्मी को इंडस वैली पे ही रोक दिया। देयर वॉज टेरिबल फाइट बिटवीन देम एंड फाइनली चंद्रगुप्ता डिफीटेड सेलिकस। सी, बहुत टेरिबल फाइट थी, बहुत भयानक फाइट हुआ, वो बहुत भयानक वॉर हुआ, बट चंद्रगुप्ता ने डिफीट कर दिया सेलिकस। सेलिकस हैड टू डू अ ट्रीटी विद चंद्रगुप्ता। और सेलिकस को क्या हुआ, सेलिकस वॉज सपोज टू साइन अ ट्रीटी विद द चंद्रगुप्ता। Result of this victory was that there fixed a geographical boundary in northwest in for Chandragupta's empire. As per the treaty क्या है, ये जो geographical boundaries है in नॉर्थ वेस्टर्न वो सारे फिक्स्ड कर दिए कि बाबा ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का एरिया चंद्रगुप्ता ने बोला कि मेरा है। Highlighting the importance of the victory, V.A. Smith wrote that 2000 years before, boundaries of Chandragupta empire stretched much that even British who came after century could not establish their boundaries, and even Mughal emperor could not keep it intact in 16th-17th century. चंद्रगुप्ता ने उस वक्त अपनी बाउंड्रीज सब इतने अच्छे से डिसाइड करके रखी थी और इतने अच्छे से बाउंड्रीज का प्रोटेक्ट कर रहा था कि इवन ब्रिटिश लोग भी आए वो भी अपनी बाउंड्री अच्छे से तैयार नहीं कर पाए। इवन दे फेस्ड डिफिकल्टीज इन बाउंड्रीज, और उसके जो मुगल एम्परर थे वो भी इंटैक्ट नहीं कर पाए इन 16th and 17th century. After this victories, Chandragupta extended his empire phenomenally. After victory के बाद क्या है, चंद्रगुप्ता extended his empire phenomenally. His huge empire spread from Kashmir in north to Mysore in south, and from Kamrup in east of Herat, Kabul, खंडार एंड बलूचिस्तान इन वेस्ट। चारों दिशा में चंद्रगुप्ता का एम्परर फैल चुका था, लाइक कश्मीर से लेके मैसूर तक और फिर हेरत से लेके बलूचिस्तान तक, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह पे ये एम्परर फैला हुआ था। हिज एम्पायर बाउंड्रीज वर टचिंग बाउंड्रीज ऑफ पर्सिया फार टू द वेस्ट ऑफ हिंदकुश माउंटेन। हिज एम्परर्स बाउंड्रीज क्या थे, वर टचिंग बाउंड्रीज ऑफ पर्सिया far to the west of Hindu Kush mountain. Such a big empire was not established by any Indian empire in the past. अगर आप पास्ट में देखने जाओ तो इतना बड़ा एम्पायर किसी का नहीं था जितना बड़ा एम्पायर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको ग्रीक के बहुत टेक्निक रूल सब पता थे। उसने सिलेकस को भी हराया और उन्होंने चारों तरफ इंडिया पे कब्जा किया था। चारों तरफ से उनका ही रूल चल रहा था, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिया पे। तो इतना स्ट्रॉन्ग रूलर रहेगा उस वक्त। और उस वक्त की हिस्ट्री अगर आप देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है उतना बड़ा एम्पायर अब तक किसी ने भी नहीं किया है। इवन ब्रिटिश वुड फाइंड टू डिफाइन देयर बाउंड्रीज, बट चंद्रगुप्ता ने अपनी बाउंड्रीज सारी अच्छे से डिसाइड कर ली थी। Well, administration of Chandragupta will be doing in the next lecture. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. Thank you.